बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कर्पूरी संकल्प मोटरसाइकिल यात्रा के तहत 70 मोटरसाइकिल को बोचहा विधानसभा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बिहार से और देश में अति पिछड़ा के आरक्षण की लड़ाई की बात भी की। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। वहीं बोचहा विधानसभा की बात पर उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार ही जीतेंगे क्योंकि वह हमारी सीट है। आगे उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई आरक्षण लेने की है। इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री से भी बात की है और अगर बीजेपी इस आरक्षण के खिलाफ है तो वह सामने आकर मीडिया में अपनी बातों को रखे। पर जब लालू यादव के तर्ज पर राजनीति करने की बात पूछे जाने पर चुप्पी साधते हुए मंत्री मुकेश सहनी ने पत्रकारों को नमस्कार कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कर्पूरी संकल्प महाअभियान हमने जारी किया। पूरे प्रदेश में हर एक गांव में, हर एक अनुमंडल और प्रखंड में लोग जाएंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। जितनी हमारी संख्या उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि हमारे जो भी 18% आरक्षण मिल रहा है उसमें 15% बढ़ा के हमें 33% आरक्षण मिले। इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं क्योंकि बिहार में 35% से अधिक अति पिछड़ा का आबादी है और आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी नई जाति को अति पिछड़ा में जोड़ा गया और उसके लिए हमारे जो पुराने अति पिछड़ा था उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा और हमने एनडीए गठबंधन में भी बात को रखा है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाए और इसके लिए हम लोगों ने अभियान पहले भी हमने जारी किया था। अभी हमने आज फिर से हमने 70 बाइक को हमने आज हरी झंडी दिखाया और ये विशेष तौर पे अभी बोचहा विधानसभा में सब जाएंगे। हर पंचायत में आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? हर पंचायत में 2 बाइक पहुंचेगा और आप सभी को पता है कि वहाँ पे चुनाव भी हम लोग लड़ रहे हैं तो एक एक बूथ पे वो लोग काम भी करेंगे और एक एक बूथ पर हम अति पिछड़ा समाज को जोड़ने का भी काम करेंगे और साथ में चुनाव भी है 15 तारीख तक तो उसके लिए काम करेंगे। तो तीसरा फेज हम लोग 15 अप्रैल के बाद और भी संख्या में हम लोग भेजेंगे। हर विधानसभा में एक बाइक को हम लोग भेजने का काम करेंगे, वहाँ पे रहेंगे और एक एक लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे और बिहार में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे कि अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाया जाए और उसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। आज हमने शॉर्ट नोटिस पे हमने आज 70 बाइक को हमने आज रवाना किया है जिसमें बोचहा विधानसभा में 35 पंचायत है। हर पंचायत में 2 बाइक जाएंगे। वहाँ पे खास करके पार्टी के लोगों के साथ अति पिछड़ा बाइक के साथ हर जाति धर्म के साथ से जुड़कर वहाँ पे अभियान को चलाएंगे भी और पार्टी के जो चुनावी समय है तो उसकी भी तैयारी करेंगे। क्या से मुख्यमंत्री में जाकर वो भ्रमण करेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे? अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, बोचहा में भी जाऊँगा और कल हमारे प्रत्याशी का नामांकन है और मजबूती से हमारी पहले से ही तैयारी है। हमने पहले से हमने वहाँ पे लड़ाई लड़के जीता था। उसके बाद सीट खाली होने के बाद हमने 1 to 1 करके डोर टू डोर बूथ बाय बूथ हमने काम कर लिया था। अभी और मजबूती से अभी हमारे प्रत्याशी का कल नामांकन हो जाएगा और मजबूती से लड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ पे हम जीतेंगे। एक मिनट भाई, अति पिछड़ा की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है? आरक्षण आप मांग रहे हैं, 17% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, आरजेडी से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं आप? मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ, हमारा अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें भागीदारी चाहिए। इसके लिए हमारा अभियान चल रहा है संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा। हम सरकार में है, इस पर सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से पार्टी का एजेंडा है कि हम निषाद को आरक्षण दिलाना है, उसी तरीके से अति पिछड़ा समाज को हम लोग आरक्षण का कोटा बढ़ाना है। तो ये हमारी पार्टी का मुहिम है और इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे और एक न एक समय आएगा तो होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था राम मंदिर बनाने का, तो सत्ता में पावर में आए, मजबूती से उन्होंने अपने राम मंदिर का एजेंडा को पूरा किए। जैसे धारा 371 को हटाना, 370 को हटाना था, उन्होंने हटाए। उसी तरीके से हमारी पार्टी का लड़ाई है कि हम सत्ता पावर में आएंगे और अभी अगर हम संघर्ष करने से करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिस रोज हम फुल बहुमत में पावर में आएंगे, आज हमारे पास 4 विधायक है, कल 40 होगा, कभी किसी रोज ऐसा होगा कि हमारे पास 125 खुद ही होगा। तो जिस समय ये होगा तो उस समय जो हम कर सकते हैं और जो बिहार के जनता के अभी कोई फेवर में नहीं है तो खुल के आके बोलना चाहिए मीडिया के बीच में। और मुझे लगता है कि कोई भी मीडिया के सामने में ये नहीं आके कहेंगे कि हम अति पिछड़ा को हक नहीं देना चाहेंगे और जिनको अगर नहीं देना है तो वो आके अपना बोले कि हम हक नहीं देना चाहेंगे। हम तो हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हाल फिलहाल में एनडीए वहाँ का फैसला जनता करेंगे
कि किनको जिताना है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे आरजेडी के तरफ से भी प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी है, वीआईपी से भी प्रत्याशी हमने बनाया है। अभी सुनने के लिए आ रहा है कि कांग्रेस से भी प्रत्याशी है। सब मैदान में लड़ेंगे और फिर जनता डिसाइड करेंगे कि किनको जिताना क्या है। ये जीत जो हमारा हाल फिलहाल में एनडीए का प्रत्याशी है, वो चुनाव जीत के भी एनडीए में रहेंगे। अभी जैसे हम आज एनडीए में है उसी तरीके से वो जीत के आएंगे और एनडीए का ही हिस्सा। मंत्री जी हाल फिलहाल में आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि लालू यादव की विचारधारा पे आप राजनीति करते हैं, लेकिन इसको लेकर